के ही भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनके मन में भाव आया, बोले जय जय आप इनके लिए प्रकट हो गए, हमारे लिए भी हो जाओ। सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठ के भजन करते थे। एक मैया के यहां भिक्षा लेने जाते थे। उसी मैया के यहां त्रिभंग लली ठाकुर जी विराज रहे थे, वही मदन मोहन जी थे। सनातन गोस्वामी जब भिक्षा लेने जाते तो किवाड़ खोल के मैया जब देने आते, सामने ही ठाकुर जी का दर्शन होता। अब मदन मोहन जी, हम यदि ठाकुर जी को देखेंगे ना तो हम देख के चले जाएंगे, ठाकुर जी यदि हमको देख लेंगे तो हम वहीं स्थिर हो जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे वहां से। कभी ऐसा हो कि वृंदावन आप गए और ठाकुर जी के सामने खड़े है कि हिलवे कोई मन नहीं करे, वहां से निकलवे कोई मन नहीं करे, तो यूं ही सोचियो कि ठाकुर जी ने तुमको देख लियो, यही हमारे हिल नहीं पा रहे हो, और मंदिर में पहुंच के जावे की इच्छा है कि निकल गए बाहर, तो यूं ही सोचियो तुम ही देख के आए, ठाकुर जी ने नहीं देखा आपको। कई दर्शनार्थी ऐसे होते हैं, घूम घूम के आते हैं, फिर से कुछ चीज पकड़ लेंगे, कहीं छुप के खड़े हो जाएंगे, हमें कोई बाहर नहीं कर दे, इसका मतलब यही है ठाकुर जी उसको देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी तो ऐसे हो गए, भिक्षा लेने के बाद भी वहीं खड़े रह गए। मैया बोली बाबा जाओ, भिक्षा दे दी, अब तो जाओ, लेकिन सनातन गोस्वामी हिल नहीं पावे। अब तो वही चिंतन चलने लगा, कैसे स्वरूप, कैसा मुखमंडल, कैसे भुजा, कैसे चरण, कैसी ग्रीवा, कैसे वक्ष। अब तो सनातन गोस्वामी रोज इसी लोभ में जाते कि हमको भिक्षा मिले और हम उनका दर्शन करें। देखते देखते एक दिन सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जब इतना प्रेम कर ही रहे हो हमसे तो फिर आ जाओ हमारे पास। और उसी रात्रि में श्री मदन मोहन जी, वो जो मैया सेवा करती थी, उनके स्वप्न में गए और स्वप्न में जाके बोले मैया कल जब बाबा भिक्षा लेवे आवे, सुबह को भिक्षा के रूप में मोइये प्रदान कर दी हूं। मैया बोली मेरी सेवा से आप प्रसन्न नहीं हो? बोले नहीं, बहुत प्रसन्न हूं मैया, लेकिन तेरे तो कछु दिन ही रह गए, तो कछु दिना बाद चली जाएगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? तो मैं तो पहले ही अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वो बाबा के पास मुंह दे दे। और अगले दिन जैसे ही वे आए, रोती विलकती मैया मदन मोहन जी को हृदय से लगा करके लेके गई और श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान कर दिए। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और सनातन गोस्वामी के साथ श्री मदन मोहन जी आए, और मदन मोहन जी तो बड़े लीला, सबसे नटखट हैं सातों में श्री मदन मोहन जी। कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। ये मुगलों के आने के बाद, कई मुगल क्योंकि मंदिर तोड़ते थे, इसलिए ठाकुर राजस्थान में राजाओं के आश्रय में चले गए, इसलिए कुछ ठाकुर हमारे वृंदावन से बाहर चले गए, नहीं तो ये सातों वृंदावन में ही थे। तो श्री मदन मोहन जी को लेकर के सनातन गोस्वामी गए। इतनी सुंदर लीला आती है श्री मदन मोहन जी की कि सनातन गोस्वामी का नियम था कि 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा भजन करते थे, और बाकी के एक आध घंटा स्नान आदि कुछ प्रसाद पाते, एक आध घंटा सोते, बस इस प्रकार 24 घंटा निकलता उनका। अब मदन मोहन जी को ले आए, अपनी कुटिया में विराजमान कर दिया। सनातन गोस्वामी का नियम था कि एक टिक्कर बनाते थे, टिक्कर समझते, मोटी रोटी बड़ी सी बनाते और उसी को ब्रजरज में रखते, जब भूख लगती नेक निकाल के नेक पा लेते, फिर एक आध दिना तक भजन करते, फिर थोड़ी सी निकाल के पा लेते, फिर भजन। आज भी ब्रज में ऐसे संत हैं, वो खूब मोटे मोटे टिक्कर ब्रज की रज में अंदर रखते हैं, और जब भूख लगती है उसमें थोड़े टूक लेके पा लेते हैं। कोई सब्जी नहीं, कोई नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं, बस भजन के लिए जीवित रहना है, इतना पाते हैं।
हम लोग भोजन के लिए जीवित रहते हैं, तो ब्रज में लोग भजन के लिए जीवित रहते हैं। कई लोग हैं वो तो जिंदा ही इसीलिए कि हम कुछ और खा सकें। एक बार मैं एक व्यक्ति के संग कहीं जा रहा था, तो रास्ता में हम लोग खूब सारा बाल भोग करके निकले, खूब सारा नाश्ता पा लिया। जैसे ही रास्ता में कहीं रुके, बाल भोग करके निकले थे, तो रास्ता में एक जगह शौच आदि के लिए निवृत्त होने के लिए रुके, तो वहीं पोहा बन रहे थे। पोहा समझते हैं? नमकीन चूड़ा पोहा। तो साथ में जो व्यक्ति थे उनको सुगंधी आ गई पोहे की, तो पोहे की सुगंधी आने के बाद वो ऐसे घूमने लगे 2-4 राउंड। मैंने कि क्या हुआ? बोले महाराज जी वो सुबह का खाया न पच जाए तो पोहा और पाऊंगा। मैंने कहा वारे भैया, भूख नहीं है, केवल पानो है, स्वाद अच्छा है। हमारे लाल जी भी ऐसे ही हैं, ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, वो भी पाम है, पूरे दिन 8 बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में। तो मदन मोहन जी तो श्री सनातन गोस्वामी तो एक टिक्कर पाते थे, और एक टिक्कर ही 2-3 दिन तक चलता था। परंतु अब ठाकुर जी मदन मोहन जी आ गए, तो उनके लिए रोज छोटे छोटे टिक्कर बना के प्रसाद में रखते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी के ध्यान में श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले बाबा, अरे जय जय, कैसी सेवा चल रही है? आपको सुख मिल रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? ठाकुर जी बोले सनातन जी, आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन रूखी रोटी खवाए खवाए के आपने हमारा गौरव जो है का चौक कर दियो है। अरे बामे नेक नमक बुरक दे करो, नेक नमक तो डाल दे करो आटे में, थोड़ा तो स्वाद आवे। सनातन गोस्वामी बोले अरे भगवान, हम तो भजनानंदी महात्मा है, हम कहां इतना। ठीक है, कल से आपके लिए मैं नमक वाली बढ़िया टिक्कर बनाऊंगा। और भिक्षा में नमक लेके आते, आटे में मिला के गूंद करके टिक्कर बना के पवाते। कुछ दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। कुछ दिन बाद ठाकुर जी फिर ध्यान में आ गए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, अब तो बढ़िया है, नमक वाली रोटी पा रहे हो। मदन मोहन जी बोले वो तो बढ़िया है, रोटी में नेक नमक स्वाद तो आ गयो, लेकिन रूखी रूखी रोटी पाऊं तो गले में इर्ज जाए मेरे में, नेकवा में घी लगा दे करो। सनातन गोस्वामी बोले अच्छा ठीक है, कल से भिक्षा में घी भी ले आएंगे। नमक लेने आने लगे, घी लेके आने लगे, बढ़िया घी लगा के ठाकुर जी को पवाने लगे। कुछ दिनों बाद ठाकुर जी फिर आ गए। ध्यान में आके बोले आप नमक तो लेके ही आते हो, घी भी ले आते हो, एक आलू और ले आए करो, वाकू भून के वाकी चटनी बना के पवाए दे करो, टिक्कर से आलू लगा के पालेंगे ने स्वाद आ जाएगा। सनातन गोस्वामी ने तुरंत नेत्र खोले, अपनी माला झोली कोने धरी, ठाकुर जी उठा लिए। ठाकुर जी बोले कहां ले जा रहे हो? बोले वापस मैया के पास छोड़ के आ रहा हूं। अरे हम यहां भजन करने के लिए कुटिया में रहते, तुम यहां 56 भोग बनवा रहे हो। ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के गले से लग गए। बोले बाबा, तू चाहे रोखी रोटी खवा, चाहे नमक बुरक के खवा, चाहे बिना घी की खवा, रहूंगा तेरे पास ही, तो छोड़ के ना जाऊंगा। ऐसे हमारे वृंदावन के दूसरे ठाकुर, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो भैया अब हमें पता नहीं हम क्यों इस प्रसंग में चले गए, क्यों वृंदावन के निधियों की चर्चा करने लगे। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में क्रम कुछ हो
और निकलने कुछ और लगे तो समझ जाना जिनकी बात आ रही है ना वो कथा में विराजे हैं, इसीलिए उनकी बात आ रही है। और ये बात ऐसे ही नहीं मानिएगा, हम तो इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, सोच विचार करके कुछ बैठते हैं पर निकलने कुछ और लगता है, तो फिर अब गोवर्धन लीला सुनानी है लेकिन कहां वृंदावन निधियों की चर्चा अपने आप ही प्रकट होने लगी। तो निश्चित ही आज हो सकता है कि इस कथा में श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और अकेले नहीं आए होंगे, सनातन और रूप गोस्वामी के संग विराज रहे होंगे, देख रहे होंगे, तभी वो प्रसंग स्मृति में आ रहे हैं। तो भैया हमारो जीवन बड़ो अनमोल है, इस जीवन को केवल खा पी करके व्यर्थ मत गवा दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी, जैसे मीराबाई, जैसे सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब ने ठाकुर जी को प्राप्त किया, हम क्यों अधूरे रहें जीवन में, हम भी प्राप्त करें, हम भी उस श्रेष्ठ सत्ता का अनुभव अपने जीवन में करें। उसी के लिए हम मानव बने। ये मानवों को ये अधिकार है, सबको नहीं मिलते। देवताओं को ये अधिकार नहीं है कि ठाकुर जी उनके लिए प्रकट हों। देवताओं के लिए एक ही ठाकुर जी हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वैकुंठ में बैठे रहते हैं। देवताओं को जब अवकाश मिलता है तो उनका दर्शन कर लेते, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी हमारे जैसे बन के आ जाते हैं।